और रायपुर जिला से जिला सचिव नरोत्तम निषाद जी आज आप सभी के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम में आप हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। आप सभी से विशेष अनुरोध है, विशेष निवेदन है, क्योंकि आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक प्रदेश अध्यक्ष होने के पहले मैं एक ड्राइवर हूं और एक हैवी व्हीकल्स का ड्राइवर हूं। आज जिस प्रकार से रोड पर ड्राइवर के साथ में असामाजिक तत्वों के द्वारा लूटपाट, मारपीट, यहाँ तक कि मोटर मालिकों का शोषण, आरटीओ डीटीओ का शोषण, पुलिस प्रशासन का शोषण और किसी भी प्रकार से आज ड्राइवर का आज देखते हैं कि कोई भी सम्मान की भावना नहीं है। देश की आर्थिक प्रगति में प्रमुख योगदान देने वाले इस आर्थिक समाज के लिए देश की आजादी के बाद भी आज भी शासन ने हर वर्गों के लिए कोई न कोई कल्याणकारी योजना लाया, उनके बाल बच्चों के लिए कोई भी योजना चलाया। लेकिन आज देश को आजाद हुए 79 साल बीत गए, लेकिन ड्राइवर समाज के लिए ना ही केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना लाया जा पाया और ना ही राज्य सरकार के द्वारा। तो विगत हमने जब से महासागरण परिवार का निर्माण किया है उसके बाद से निरंतर हमने शासन को अवगत कराया, प्रशासन को अवगत कराया। हमारे जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसको हम शासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं मिला है। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 21 अक्टूबर 2024 को कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, सभी के समक्ष सभी के नाम से हमने ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। लेकिन उक्त ज्ञापन पर ना ही 21 अक्टूबर 2024 को ना आश्वासन मिला। उसके बाद हमने 19 मार्च 2025 को पद यात्रा करते हुए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हमने पद यात्रा किया और ड्राइवर भाइयों को जागरूक किया। जागरूक करने के पश्चात में हमने पद यात्रा करते हुए फिर से एक बार मुख्यमंत्री के नाम से और देश के हमारे प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति महोदय के नाम से फिर से हमने एक लेटर लिखा, फिर से हमने अपने मांग पत्र को वहां पर दर्शाया। मुख्य मांग तीन सूत्री है, वो नीचे वो वेलफेयर बोर्ड में आएगा, वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत आएगा। लेकिन अल्टीमेटम दिए, ये अल्टीमेटम सरकार के द्वारा अगर हमारे मांगों को 1 तारीख तक पूर्ण नहीं किया जाता या हमसे बैठक नहीं किया जाता तो ये 25 अक्टूबर 2025 से ये हमारा आंदोलन। आज हमारी जो मामला है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और छत्तीसगढ़ राज्य पर पूर्ण शराबबंदी, जो हमने सरकार को विगत 2 साल से हम अवगत करा रहे हैं, अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, दुख को बयां कर रहे हैं आवेदन के माध्यम से। लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से इस समाज को एक समझ की कचड़े के डिब्बा समझ के बैठा है। हमारा लेटर लेता है लेकिन हमारे संस्था को, संगठन को आज तक ना आशा दे पाया है, ना उम्मीद दे पाया, ना उम्मीद की किरण दे पाई है। आज जो है आप सभी के बीच में और देश की मीडिया जो आज देश का चतुर्थ स्तंभ होता है, तो हमारी पीड़ा को आप सभी सरकार तक पहुंचाने में एक प्रकार से हमारी मदद करेंगे, हमारी संस्था का, हमारी संगठन का, पूरे ड्राइवर समाज की पीड़ा का। जी, हमारी प्रमुख मांगे है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर के लिए एक कानून बनाया जाए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य पर चालक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और छत्तीसगढ़ राज्य पर पूर्ण रूप से शराबबंदी की मुहिम लाई जाए। स्टीयरिंग छोड़ो वाले आंदोलन क्या है? ये स्टीयरिंग छोड़ो अभियान जो है एक प्रकार से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य पर कोई भी गाड़ी का परिचालन अगर 1 अक्टूबर तक सरकार हमारी बातों को ध्यान नहीं देती या हमारे साथ मीटिंग नहीं करता या हमारे लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं लाता, जो हमारे 3 प्रमुख मांगे उस पर विचार नहीं करता, तो 1 अक्टूबर तक हमने अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को। हम 25 अक्टूबर तक इसको इंतजार कर सकते हैं। 25 अक्टूबर के बाद हम स्टीयरिंग छोड़ो अभियान में चले जाएंगे। स्टीयरिंग छोड़ो अभियान का अर्थ यह होता है कि गाड़ी नहीं चलाएंगे और साथ ही साथ बाहर की गाड़ियां यहाँ पर नहीं आएंगी, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, छोटी से छोटी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, क्योंकि हमारे संस्था में सभी गाड़ी के ड्राइवर जुड़े हुए हैं। प्रदेश भर में कितने ड्राइवर? आज प्रदेश भर में तो लगभग 5.5-6 लाख के आसपास ड्राइवर हैं आज देखा जाए तो। लेकिन हमारी संस्था में अभी 90,000 ड्राइवर शामिल हो चुके हैं। अगर ये हड़ताल होती है तो कौन से मुख्य काम जो प्रभावित होंगे? देखिए, हड़ताल में ड्राइवर
एक ऐसा शख्स होता है जो सुई से लेकर एरोप्लेन तक का सामग्री पहुंचाता है। तो उसी कड़ी में बताना चाहता हूं कि इसमें पेट्रोलियम पदार्थ हमको इस हड़ताल पर प्रभावित रहेंगी, साथ ही साथ राशन जो खाद्य सामग्रियां उसमें प्रभावित होंगी, साथ ही साथ ऐसे कई जो आवश्यक जो चीजें हैं जो एक मनुष्य सुबह उठने से लेकर शाम तक का जो इस्तेमाल करता है, शाम तक का सोने तक का, वो सभी चीजें प्रभावित होंगी। मैंने शॉर्टकट में बताया कि खाद्य सामग्री है, पेट्रोलियम है, फूड है। जब पेट्रोलियम नहीं मिलेगा तो एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर कैसे जा पाएगा। जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह।